और आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा प्रोसेस ऑफ जीआईएस में वेक्टर डाटा इनकोडिंग कैसे करते हैं और उसकी क्या प्रोसेस होती है। तो इस वेक्टर डाटा इनकोडिंग में आपको कुछ डाटा है वो रेडिली अवेलेबल डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाता है। जैसे आज के दिन आपको ओपन सीरीज मैप है, जो आपकी जो टोपोग्राफिकल मैप है सर्वे ऑफ इंडिया के, वो आपको ऑलरेडी डिजिटाइज मिल जाएंगे। अगर उससे संबंधित आपको कोई स्टडी करनी है तो वो डाटा आपको बार बार डिजिटाइज करने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए रेडिली अवेलेबल है डिजिटल फॉर्मेट। लेकिन बहुत से ऐसे केस हैं जहाँ पर आपको वेक्टर डाटा रेडिली अवेलेबल फॉर्मेट डिजिटल फॉर्मेट में नहीं मिलते, वहाँ पर आपको खुद को डिजिटाइज या कैप्चर करने पड़ते हैं डाटा। आपको हो सकता है हार्ड कॉपी के रूप में मिले, प्रिंट आउट के रूप में, या डिजिटल रास्टर इमेज में मिले। जैसे हम एग्जांपल देख रहे थे हमारा एक केस स्टडी का, उसमें हमारे सामने एक डिजिटल इमेज है हमारे पास, और एक आपका जो एनालॉग मैप था उसको रास्टर में कन्वर्ट किया हुआ स्कैन मैप है, और एक आपकी टोपोग्राफिकल सीट है जो सर्वे ऑफ इंडिया की है, लेकिन वो आपकी ओल्ड सीरीज की है, तो वो भी स्कैन की गई है। तो इन तीनों रास्टर डाटा से हम कुछ इंफॉर्मेशन निकालेंगे, हम कैप्चर करेंगे इंफॉर्मेशन, डिजिटाइज करेंगे। तो डिजिटल डेटाबेस जो आपका रास्टर फॉर्मेट में अवेलेबल है, उससे हम वेक्टर फॉर्मेट में डाटा कैसे कैप्चर करते हैं, उसके कई तरीके हैं। उसका जो नंबर 1 मेथड है आपका मैनुअल डिजिटाइजिंग मेथड बोलते हैं, सेकंड आपका ऑन स्क्रीन डिजिटाइजिंग, थर्ड आपका ऑटोमेटिक रास्टर टू वेक्टर कन्वर्जन, फोर्थ आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्वेइंग सिस्टम, फिफ्थ है आपका जियो कोडिंग। पहला मेथड है वो आपका मैनुअल डिजिटाइजिंग है। ये जब आपका डिजिटल कार्टोग्राफी की शुरुआत हुई थी उन दिनों में इस तरह से आपके वेक्टर डाटा डिजिटाइज किए जाते थे। जो आपके एनालॉग मैप हैं, एनालॉग मैप आपका एक डिजिटाइजिंग टेबल एक अलग से होती थी, और कंप्यूटर के साथ एक वायर के थ्रू आपकी ये कनेक्टेड होती थी डिजिटाइजिंग टेबल। तो डिजिटाइजिंग टेबल के ऊपर आप अपना मैप उसके ऊपर रख देते थे या उसको पेस्ट कर देते थे, और पेस्ट करने के बाद में एक माउस की तरह एक इंस्ट्रूमेंट होता था उस डिजिटाइजिंग टेबल के साथ, जिससे आप मूव करके जो भी फीचर आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, चाहे वो पॉइंट में हो, लाइन में हो, पॉलीगॉन में हो, तो आप उसकी सहायता से इस प्रक्रिया को करते थे। तो ये जो मेथड है, ये मेथड आपका मैनुअल डिजिटाइजिंग कहलाती है, और इस मेथड की प्रोसेस है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला जो आपका है इसमें इन्फॉर्मिंग द कंप्यूटर द एक्सटेंट कोऑर्डिनेट ऑफ द मैप टू बी डिजिटाइज, कि आप जो भी मैप इसमें डिजिटाइज करने जा रहे हो उसको मैप डिजिटाइज करने से पहले आप उसका मैप का कोऑर्डिनेट क्या है चारों कॉर्नर में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक टिक मार्क लगे हुए हैं, ये इस मैप का एक्सटेंट बता रहे हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। और ये चारों कॉर्नर पे जो टिक मार्क है ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स बोलते हैं, आर यूजुअली चोजन एट 4 कॉर्नर ऑफ द मैप शीट। कोशिश ये होनी चाहिए कि वो चारों मैप कॉर्नर के ऊपर ही होते हैं। यूजर शुड नो द ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट्स, और इस पॉइंट की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू क्या है, वो मैप के क्रिएशन करने वाले को या यूजर को ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर जो मैप आप डिजिटाइज कर रहे हैं उसका आप कोऑर्डिनेट और प्रोजेक्शन आप असाइन करोगे, जैसे हम जियो रेफरेंसिंग में करते हैं वैसे ही उसमें भी एक प्रोसेस थी, वो एक असाइन करना होता है। तो फिर आपकी जो पिक्चर है जो मैप पे आप निकाल रहे हो,
वो फीचर आप माउस जो है आपकी केबल के साथ जुड़ी हुई है, उस माउस को मूव करते हैं उस फीचर के ऊपर, मैप लेयर के ऊपर। अगर उसके ऊपर कोई पॉइंट लगे हुए हैं तो पॉइंट से आप उसके ऊपर लगाते जाओगे। अगर कोई लीनियर फीचर है, स्ट्रीम है, तो आप उसके ऊपर आगे बढ़ते जाओगे और एक गैप के बाद में वो ऑटोमेटिक, जैसे आज के दिन हमारे डिजिटाइज करते हैं तो वर्टेक्स लगते हैं, वो ऑटोमेटिक वर्टेक्स नोट करते जाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद ऑटोमेटिक वो वर्टेक्स लगते जाएंगे। और ये प्रक्रिया जब तक आप पूरा मैप डिजिटाइज नहीं कर लेते, आप ये प्रक्रिया चलती रहती है जो भी फीचर आप हेलो डिजिटाइज करना चाहते हैं। हेलो जैसे सर। आपने, हेलो, हेलो सर, ये आवाज आ रही है सर बीच में किसी बच्चे की। सर इसको करवाना सर। ये प्रियंका नाम है सर। आवाज आपकी साफ नहीं आ रही। ये भाई अपना अनम्यूट कर लें अपने आप को सभी। और जो नेक्स्ट जो मेथड है आपका, इसमें एक माउस को मूव करके आप डिजिटाइज करते हैं जो भी फीचर आपकी पॉइंट की है, लाइन की है या पॉलीगॉन की है। उसके बाद में जो भी आपने डिजिटाइज किया है, उस डिजिटाइज को लाइन की है तो आपको लाइन जंक्शन देखने हैं कि वो ठीक से ज्वाइंट हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कोई ओवरशूट अंडरशूट की प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है लाइन में, कि डिजिटाइज कोई 2 बार तो नहीं हो गया। इस तरह से की जो एरर आती है, उस एरर को जानना होता है और पहचान को हमें एडिट करके उस विसंगतियों को हमें दूर करना होता है। और दूर करने के बाद में जो डिजिटाइजर जो कोऑर्डिनेट्स थे, उसको मैप कोऑर्डिनेट्स में वो सेव किया जाता है, वो सारा स्पेशल डेटाबेस में आपके कंप्यूटर के अंदर। तो ये एक क्रिया रहती थी पहले मैनुअल डिजिटाइजिंग में, लेकिन इसकी दिक्कतें क्या थी, डिसएडवांटेजेस क्या थी, कि ये प्रक्रिया एक तो डिजिटाइज करने की बहुत ही स्लो प्रक्रिया है, और दूसरा उसमें एक्यूरेसी की संभावना होती है। इसलिए एक दिक्कत और थी, हमारा ह्यूमन हैंड है, जैसे अगर हम माउस लाते हैं कंप्यूटर की, तो उसमें चलाते वक्त वो इतना ही कैपेबल है कि 40 डॉट पर इंच जो रेजोल्यूशन है, जो मैं आपको बता रहा था, स्कैनर करते वक्त आपको रेजोल्यूशन डिसाइड करना होता है, कि उस रेजोल्यूशन तक ही आप अपने माउस से उसको चेक कर सकते हैं। उसके आगे आपको इस मैनुअल डिजिटाइजिंग में अगर कोई टिपिकल मैप हो हमारे सामने, उस टिपिकल मैप को डिजिटाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और उसको इम्प्लीमेंट करना जीआईएस के अंदर फिर काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। आपका जैसे कोई कंट्यूबर मैप हो, कोई आपकी हिल्स एरिया में रिवर्स को आपको डिजिटाइज करनी है, स्ट्रीम को डिजिटाइज करनी है, गलीज फिंगर को करनी है, तो उस कंडीशन में बड़ा टफ प्रोसेस होता है। लेकिन ये जब आपका जीआईएस अर्ली डेज में जब आया था, उस वक्त ये था। आज के दिन इस मैनुअल डिजिटाइजिंग मेथड का कोई प्रयोग में नहीं है। नेक्स्ट जो मेथड है आपका ऑन स्क्रीन, और ये जो ऑन स्क्रीन मेथड है, यही आपका आज के दिन सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, और आप भी इसी की सहायता से ही करते हैं कि आपका जो जीआईएस की जो स्क्रीन है, उस स्क्रीन के ऊपर आपको रास्टर जो इमेज है वो आपको दिखाई देती है, और उस इमेज के ऊपर जो वेक्टर जनरेशन जो प्रोसेस है, उसकी सहायता से आप माउस की सहायता से आप डिजिटाइज करते जाते हैं। तो वेक्टराइजेशन एक प्रक्रिया है, उसमें क्या है कि डिजिटल रास्टर इमेज से डिजिटल वेक्टर डाटा में जो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, डाटा जो कैप्चर कर रहे हैं, ये प्रक्रिया आपकी रास्टर टू वेक्टर कन्वर्जन भी कहलाती है और वेक्टराइजेशन भी कहलाती है। तो ये प्रक्रिया आपकी जो रास्टराइजेशन जो मेथड थी,
उससे थोड़ी सी टफ है, क्योंकि रास्टर प्रक्रिया में टोपोलॉजिकल बिल्डिंग नहीं होती, लेकिन वेक्टर प्रक्रिया में वो टोपोलॉजिकल बिल्डिंग होती है। और जो मैनुअल डिजिटाइजिंग की एक दिक्कत ये भी थी कि उसमें हम टोपोलॉजी बिल्ड नहीं कर पाते थे, उसमें बड़ी दिक्कत आती थी टोपोलॉजी बिल्डिंग में। एक किस्म का वो स्पैगेटी डाटा स्ट्रक्चर था। इसमें आपका ऑन स्क्रीन डिजिटाइजिंग में जो रास्टर इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर आपको डिस्प्ले होती है और स्क्रीन के ऊपर ही आपको डिजिटाइज करना होता है। लेकिन मैनुअल में आपको एक दूर जो टेबल रखी हुआ था, मैप जो हार्ड कॉपी में था, उसके ऊपर माउस मूव से आप उसको डिजिटाइज करते थे। लेकिन अगर आपको कोई लीनियर फीचर या पॉइंट ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता था, तो उसको आप जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते थे, छोटा बड़ा करके नहीं देख सकते थे। लेकिन ऑन स्क्रीन डिजिटाइजिंग में आप जूम फैसिलिटी अवेलेबल है, जिससे आप हायर एक्यूरेसी की ओर पहुंच जाते हैं। इससे कि आपको कोई चीज दिखाई नहीं दे रहा है रोड, तो आप उसको जूम इन करके बड़ा करके देख सकते हैं और छोटा करके देख सकते हैं। तो ये फैसिलिटी मैनुअल डिजिटाइजिंग में नहीं थी, वो आपकी ऑन स्क्रीन डिजिटाइजिंग में है। तो जो इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक अप्लाइड ऑन रास्टर इमेज, उसमें क्या था कि इसके अंदर रास्टर इमेज के ऊपर अगर आपको कोई फीचर ठीक ढंग से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इमेज प्रोसेसिंग जो टेक्निक है जो डिजिटल इमेज की, वो उसमें आप लागू कर सकते हैं। कंट्रास्ट बढ़ा घटा सकते हैं एक साथ। आपके जो कलर कंपोजिशन है, आप जो है फॉल्स बना सकते हैं, फॉल्स में भी अलग अलग बना सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। या एक बार कोई चीज देखना है कि आपको क्लासिफिकेशन करना था लैंड यूज का किसी इमेज में, तो आप सुपरवाइज क्लासिफिकेशन रन करके उसको देख सकते हैं कि यहाँ कौन कौन सा क्लासिफिकेशन आ रहे हैं, तो मैं कौन सा एरिया किस फीचर में इंक्लूड करूँ। तो ये प्रक्रिया आप साथ के साथ रन कर सकते हैं, लेकिन मैनुअल में वो संभव नहीं था। आज के दिन जितने भी जो जीआईएस सॉफ्टवेयर है, सभी में ऑन स्क्रीन डिजिटाइजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। और जितना भी वेक्टर डाटा एक्विजिशन हो रहा है, आज के दिन टोपोलॉजी मोड में आपका हो रहा है। स्पैगेटी मोड में आप आज के दिन आपका कोई भी अवेलेबल नहीं होता। अगर आप तो टोपोलॉजी बिल्डिंग का जो ऑप्शन है अगर आप ऑन करके करते हैं, तो आपका तो वेक्टर डाटा है वो टोपोलॉजी मोड में आपका डेवलप होगा। अगर उसको ऑफ करके करेंगे तो आपका स्पैगेटी मोड में वो अवेलेबल होता है, उसमें एरर ज़्यादा आती है और बाद में टोपोलॉजी बिल्ड करना और मुश्किल हो जाता है। तो आज के दिन आपको टोपोलॉजी जो ऑप्शन है उसको इनेबल करके रखना चाहिए, ताकि आपकी मिनिमम उसमें एरर आए। ये मेथड था आपका ऑन स्क्रीन डिजिटाइजेशन। थर्ड मेथड है आपका ऑटोमेटिक रास्टर टू वेक्टर कन्वर्जन। इसमें क्या है कि सॉफ्टवेयर में आपकी वो फैसिलिटी अवेलेबल है। आपके पास कोई रास्टर थीमेटिक मैप है या कोई लीनियर मैप है, जैसे ये मैप आपको दिख रहा है, थीम है इसमें अलग अलग, ग्रीन कलर अलग है आपका, और ये जो आपका एक लाइट ब्राउन जो कलर दिख रहा है ये आपका ऑरेंज टाइप कलर है, ये आपका अलग कलर है। ब्लू आपका अलग फीचर है, और वेजेंटा ये आपकी अलग फीचर है, ये येलो वाली आपकी अलग फीचर है। तो इसमें आपको, जैसे एनवी सॉफ्टवेयर में पिछले सेमेस्टर में आपको ये प्रोसेस करके दिखाई थी कि रास्टर से वेक्टर डाटा में कन्वर्जन कैसे होता है, प्रैक्टिकली क्लास में अगर हम इसको कोशिश करेंगे इसको करने की। उसमें क्या है कि आपको एक टूल्स अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर में, उस टूल्स में आपको इनपुट इमेज देना है और आउटपुट इमेज देना है, और वो ऑटोमेटिक आपको ये जो पॉलीगॉन है जितने भी आपके ग्रीन के हैं चारों साइड में, ऑटोमेटिक ये डेवलप करके दे देते हैं, ये पॉलीगॉन डेवलप करके दे देगा। तो ये रास्टर टू वेक्टर कन्वर्जन ऑटोमेटिक प्रोसेस कहलाता है, ये सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। लेकिन इसमें टोपोलॉजी बिल्डिंग की एरर इसमें काफ़ी आती है, कई बार आती है। अगर कॉम्प्लेक्स डाटा हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है इस तरह की चीज़ों को आइडेंटिफाई करना। लेकिन ये इस तरह का जो डाटा है वो आपका कोई लार्ज स्केल पे कोई कंपनी है, बड़े लेवल पे कोई काम हो रहा है, तो वहाँ ये ज़्यादा यूज किया जाता है। दूसरा, कम समय में, और अगर आपके पास स्किल लेबर नहीं है या स्किल टेक्नीशियन नहीं है, स्किल जोग्राफर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप जल्दी से, आपको डाटा की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कंटूर मैप है, कंटूर मैप को डिजिटाइज करना बड़ा ही
मुश्किल काम होता है, टफ काम होता है। तो इसमें देखिए स्क्रीन में आपको ये कंट्रोवर मैप दिखाई दे रहा है एक तरफ। कंट्रोवर मैप से आप लीनियर फीचर, आप उसको कमांड दोगे कि जो लीनियर फीचर है वो हमारी सारी की सारी रास्टर टू वेक्टर में कन्वर्ज हो जाएं, तो ये आपकी कन्वर्ट हो गई है। लेकिन इस वक्त कन्वर्ट होते वक्त इस ये लीनियर फीचर तो आपकी जरूर कन्वर्ट हो गई। इसमें आपका एट्रीब्यूट डाटा की एक टेबल भी बनेगी साथ में। उसमें आपको एट्रीब्यूट डाटा डेवलप करने पड़ेंगे कि उसमें ये नहीं पता लगता कि इस कंट्रोवर की हाइट क्या है, वो फीचर इसमें नहीं आएगी हाइट का। इसी तरह से इसमें ये थीम का फीचर नहीं आएगा, भाई ये थीम क्या है, भाई ये पॉलीगॉन किसका बना है, ये आपको खुद उसमें एंट्री करनी पड़ेगी इसकी कि ये जो पॉलीगॉन है आपके, ये सारे के सारे आपके किसी विशेष लैंड यूज के। तो ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कम समय में या हमारे पास स्किल टेक्नीशियन की कमी हो, उस वक्त ये ज़्यादा उपयोगी रहता है ये मेथड। और ज़्यादातर ये जो डाटा आपका कन्वर्ट होता है वो नॉन टोपोलॉजिकल मॉडल में होता है। नॉन टोपोलॉजिकल मॉड आपको टोपोलॉजी बाद में बिल्डअप करनी पड़ती है, तो वो एक आपकी थोड़ी सी प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और ये जो प्रक्रिया है, ऑन स्क्रीन मैनुअल and automatic method are adopted interactively to acquire the maximum advantage। ये जो मैनुअल मेथड थी वो आज के दिन यूज में है नहीं। ऑन स्क्रीन मैनुअल मेथड हम बोल देते हैं उसको, जो यूज कर रहे हैं आज के दिन ऑन स्क्रीन डिजिटाइजेशन पे। और जो रास्टर टू वेक्टर कन्वर्जन है, ये मेथड भी यूज होती है। लेकिन दोनों का ही हम प्रयोग अपनी अपनी सुविधा के लिए करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रॉफिट किसी चीज का कैसे मिलता है कि सूचनाएं अच्छे ढंग से हम निकाल पाए। तो ये नहीं कि एक मेथड यूज करेंगे दूसरी का नहीं करेंगे, ये हमारा ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है, हमारे रिसर्च के ऊपर। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्टिव कोई सोल्व हो जाता है जिस मेथड से भी, उसी मेथड को हम इसको अप्लाई करते हैं। फोर्थ एक मेथड है आपका डाटा इनकोडिंग का, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेइंग सिस्टम बोलते हैं इसको। इसमें आपके आज के दिन ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम आए हुए हैं, जिसमें आपका जीपीएस है, इंडिया का आपका गगन है, वीडियो है चाइना का आपका। अलग अलग कंट्री ने अपना, जापान ने, यूरोप ने, रशिया ने अपना अपना सिस्टम डेवलप किया हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मार्केट में आज के दिन वो जीपीएस है, जो वर्ल्ड लेवल पे कुछ एक्यूरेसी के साथ, 100% एक्यूरेसी उसमें नहीं है, नियर टू एक्यूरेसी वो डाटा सप्लाई करता है सिविल यूजर के लिए, और हम उसी डाटा को यूज करते हैं। और उसमें जो डाटा है वो डिजिटल डाटा सीधा ही उसमें इनकोड होता है डायरेक्टली, और उस डिजिटल डाटा जो स्टोर होता है जीपीएस में या टोटल स्टेशन में, उसको हम सीधा जीआईएस में उसको वेक्टर फॉर्मेट में एंटर कर सकते हैं। तो उसमें ये ऑटोमेटिक ट्रैकिंग फंक्शन होते हैं। और जो आपकी कन्वेंशनल जो प्लेन सर्वेइंग जो मेथड थी, जो आपने चेन टेबल, प्लेन टेबल या प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे, थियोडोरिक सर्वे, थियोडोलाइट जो सर्वे था उनसे जो करते थे, वो आज के दिन आउटडेटेड चीजें हो गई आपकी। अब सारा का सारा आपका डिजिटल डाटा रिकॉर्डिंग हो रही है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो डाटा एक्विजिशन जो हो रहा है वो लार्ज स्केल के मैप बनाने के लिए हो रहा है। आपका स्मॉल स्केल मैप के लिए ज्यादा यूज नहीं होता है। आपके लार्ज स्केल के ऊपर आपके जो रोड का जो निर्माण है, या नदियों के ऊपर कोई काम करना है, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, कोई अर्बन डेवलपमेंट का प्रक्रिया करनी है आपको, तो उसके लिए सारी ये प्रोसेस आज के दिन अप्लाई होती है। रोड बनते हुए आपने हाईवे देखे होंगे कि लोग ये इस तरह के जो ट्राईपोर्ट के ऊपर आपका थियोडोलाइट की तरह ही, आपका इसको टोटल स्टेशन बोलते हैं आज के दिन, कि इसमें थियोडोलाइट प्लस जीपीएस दोनों का मिक्सअप आ गया है इस चीज़ों का। तो इस तरह का ये सर्वे किया जाता है फील्ड में। और ये जीपीएस है आपका, इस जीपीएस में आपका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और उस पॉइंट की हाइट क्या है मीन सी लेवल से, और आज के दिन मैप के साथ आप चीज़ें ये सारी देख सकते हैं। एक स्क्रीन भी इसमें ओपन होती है जिसमें आपका गूगल मैप, स्ट्रीट मैप, डिफरेंट टाइप ऑफ मैप हैं, वो आपको इसमें साथ के साथ दिखाई देते हैं। तो वेक्टर डाटा आप इसमें जनरेट कर सकते हैं, इसमें स्टोर होके फिर आपका ये जीआईएस सॉफ्टवेयर में आपका उसकी इंपोर्ट
हो जाता है और एक्सपोर्ट हो जाता है, दोनों प्रक्रिया इसमें चलती हैं। वो इस फील्ड में भी काफ़ी जॉब मार्केट है आज के दिन। नेक्स्ट जो मेथड है आपका जियो कोडिंग का है, और आज के दिन ये बहुत प्रचलन में है। जितने भी आप गूगल मैप या गूगल अर्थ से आप देखते हैं, तो आपको हर फीचर के साथ, रोड के साथ नाम लिखा हुआ मिलता है, पॉइंट लिखा हुआ मिलता है। आप खुद भी अपना उसके ऊपर छोड़ सकते हैं कि ये जो मेरा घर है, आपके घर की आप फोटो लगा सकते हैं, आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, हाउस नंबर लिख सकते हैं, उसमें आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे सकते हैं, उसके साथ पूरा एड्रेस लिख सकते हैं कि आपका कोई घर किसी सेक्टर में है तो हाउस नंबर इतना है, सेक्टर इतना है, सिटी ये है आपका,